ओ यस, पिछले वीडियो में आपको याद होगा हमने आपको एक जगह दिखाया था जो हमारे महाभारत से संबंध रखता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इस तरह की जगहों की हमें बहुत आवश्यकता है, जस्ट बिकॉज इस तरह की जगहें ज़्यादा फोकस में नहीं है, ज़्यादा हाईलाइट में नहीं है। तो इस तरह की जगहें अगर हम अपनी वीडियोस में दिखाएंगे तो हमारे टूरिज़्म में ये बहुत हेल्प करेगी। एनीवेज, आई होप कि वो वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखाया अभी तक तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। वैसे उस वीडियो के आखिर में मैंने ये भी कहा था कि ये सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो तक कंटिन्यू रहेगा। सफ़र थोड़ा लंबा है इसीलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज वो समय आ गया है जब हम इस सफ़र के अगले पड़ाव को आपको दिखाने वाले हैं। तो बिना देर किए उस सफ़र को वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने इसे पिछली बार समाप्त किया था। चलिए। और ये रहा वही एंट्रेंस जहाँ से हमने पिछली बार एंटर किया था और अभी यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। एग्ज़िट के बाद पास में ही आपको एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पे समी वृक्षों और माचो कांदना लिखा होगा। बोर्ड के ठीक बगल में ही एक संकरा रास्ता होगा जो कि एक गांव की तरफ जाता है। उसी रास्ते में ही हमारे सफ़र का अगला पड़ाव आने वाला है। वैसे बता दूं कि रास्ते ठीक ठाक हैं, आप कार से भी यहाँ आ सकते हैं। और ये रहा वो मंदिर जिसके बारे में आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, एंशिएंट शिवा टेम्पल। अब जब शिव मंदिर के पास आए हैं तो शिव जी का दर्शन करना कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्ता धर्ता तो वही है ना, ईश्वर। वैसे भगवान से हमने कुछ खास नहीं मांगा, बस इतनी दुआ की कि लोग हमेशा खुश रहें, विपत्ति के समय सबको साहस दें और लोग हमेशा एकजुट बनाए रखें। अब वक्त तो चला था सफ़र के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का, क्योंकि शीघ्र ही सूरज ढलने वाला था। निकलते वक्त कुछ युवा वर्ग के लोग हमें मिल गए जो हमसे बातें करने की चाह रखते थे और जिनसे हमने थोड़ी बहुत इस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। वैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह मंदिर का कंस्ट्रक्शन कब हुआ था इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर लोकल्स की बात माने तो ये मंदिर उस समय की है जब यहाँ पे राजा महाराजा शासन करते थे। अब वक्त तो चला था सफ़र के अगले पड़ाव में जाने का। सफ़र के अगले पड़ाव में रास्ते में कई सारे अन्य जगहों को हमने क्रॉस किया, जैसे कि माँ तारिणी का मंदिर आप राइट साइड में देख सकते हो। इनफैक्ट रास्ते के इर्द गिर्द आपको प्लांटेशन भी दिखेगी। ट्रूली इट वॉज वेरी प्लीजिंग टू सी दी ट्री कवर ऑल अलोंग द रोड। वी क्रॉस द यूनिवर्सिटी कैंपस एज वेल, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो। And that's the road which will lead you towards the Kalo Dam. You can see a small canal to the right side of the road. It's not an asphalt road, but still the condition of the road is quite good. You can come here by 4-wheeler as well. And that's the first sight of the dam structure from our side. Not as grand as it may seem, but still looks great in its own way. And that's the top point. As you can see, few boards been fixed over there. Mountains can be seen at the distance. And that's the entrance where we are now entering. And wow, now the scenes and sceneries seems grand as it should be.
Mountains, water, cloud cover, and the pleasing weather, all together making it so amazing. It started to rain at that point, as you can see on the windscreen of the car, and I thought my plan to give a tour of that dam might get ruined. But the rain god did had some mercy on us, and it didn't rain heavily as we had thought. Thank God. All along the tour, the greenery around the places was something very pleasing, honestly. और जैसा कि आप देख सकते हो, लोग वहाँ पहले से ही सीनरीज़ का आनंद उठा रहे हैं और अब हमारी बारी थी. Presenting to you कालो डैम. कितना सुंदर दृश्य है. बादलों से घिरा हुआ आसमान, आसमान के नीचे पहाड़ और पहाड़ के समीप पानी. अपने ज़िंदगी के भागदौड़ में और अपने शहरी जीवन व्यापन में इस तरह के दृश्य कहाँ देखने को मिलते हैं, और जब देखने को मिलते हैं तो एकदम मन को छू जाती है. इस बड़ी सी चट्टान के बारे में तो आपको पता ही होगा. समीवृक्षो, महाभारत से संबंधित एक जगह जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, वो जगह भी यहाँ से दृश्यमान होता है. अपनी अनुभूति लिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की जगहों में ना रोज़ रोज़ आने को मिलती है, ना रोज़ रोज़ देखने को मिलती है. साथ में एक लोकल भी जुड़ गए हमारे साथ, जिनके साथ हमने थोड़ी बहुत गपशप भी कर ली और अपने ट्रैवल्स के बारे में उनको जानकारी भी दी. वाकई इस तरह की जगहों में आके नेचर को इतना समीप पाकर मन को जो शांति मिलती है, मन करता है बस हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर बस जाऊं. ये डैम के अगले भाग का हिस्सा है, जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहे थे. मे बी समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और समथिंग एल्स. मे बी कुछ महीनों के उपरांत हमें ये कंस्ट्रक्शन फुल्ली कंप्लीट होता हुआ दिखे. एंड फाइनली देयर इट इज़, द टूर फाइनली कम्स टू एन एंड, एंड आई डोंट नो what lies ahead. Where would be my next destination, and what all special things would I be able to see in my next tour. But I hope such type of travel continues further. Such type of videos I keep on making, and I would love to bring many more such places which are not in highlight these days. Till then, take care, stay safe, stay tuned, keep supporting, and we'll meet soon in our next video. Bye.